बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई रेसिपी के साथ आपको वेलकम करते हैं। सर्दियों का मौसम है और इस मौसम में तकरीबन हर घर में ही फ़िश फ्राई की जाती है, लेकिन आज हम आपके साथ फ़िश फ्राई का एक ऐसा मसाला बनाना सिखा रहे हैं जिससे आपकी जो फ़िश लगाने का जो प्रोसीजर है वो इंतहाई झटपट और आसानी से हो जाएगा। हम आपको एक ऐसा मैरिनेशन बता रहे हैं जिसको आप स्टोर कर सकते हैं बहुत लंबे टाइम के लिए, और फिर आपने जब भी फ़िश बनानी हो, उसको फ्राई करना हो, आप झटपट से वो मसाला लगाएं और आपकी फ़िश जो है वो फ्राई करने के लिए रेडी हो जाएगी। बिल्कुल परफेक्ट टेस्ट होगा इस मसाले का, जो आप रेस्टोरेंट्स पर हज़ारों रुपए ख़र्च करके खाते हैं। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। फ़िश फ्राई का मसाला बनाने के लिए 1 चाय का चम्मच भर के मैंने यहाँ चाट मसाला डाला है। 1 चाय का चम्मच मैंने कुटी हुई अजवाइन शामिल की है। 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें लहसुन का पाउडर शामिल किया है। अगर आपके पास लहसुन का पाउडर नहीं है तो फिर आप मसाला जब हम मैरिनेट करेंगे तो उस टाइम पे आप इसमें लहसुन का जो पेस्ट है वो शामिल करेंगे। 1 चाय का चम्मच। 1 चाय का चम्मच लेवल करके मैंने इसमें हल्दी का शामिल कर दिया है। 1 खाने का चम्मच भर के मैंने इसमें कुटा हुआ धनिया शामिल किया है। ताज़ा धनिया लिया था, उसको बारीक कूट लिया। 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें भून के कुटा हुआ ज़ीरा शामिल किया है। बारीक कुटी हुई हैं दोनों चीज़ें। साथ ही साथ 1 खाने का चम्मच भर के लाल कुटी हुई मिर्च शामिल की है। 1 चाय का चम्मच जो है वो मैंने इसमें नमक शामिल किया है, भर के लिया है। नमक आप इस पे जायका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर का शामिल किया है और 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें बेसन का शामिल किया है। इन तमाम अज्जा को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और हमारा ये फ़िश फ्राई का जो मिक्स है वो बनकर रेडी हो जाएगा। मैंने 1 चम्मच इसमें बेसन और 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर शामिल किया है, तो बहुत अच्छी सी कोटिंग आती है इस पे। बहुत ज़्यादा जो है वो हार्ड नहीं होती बेसन की कोटिंग, और बिल्कुल परफेक्ट आपको टेक्सचर मिलता है। रेस्टोरेंट्स में यही जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। बहुत कम मिकदार में कॉर्नफ्लावर और बेसन की कोटिंग की जाती है। जो हमें बग़ैर बेसन की फ़िश मिलती है उसमें भी हल्का सा जो कॉर्नफ्लावर है वो ऐड होता है। ये मसाला 1 किलो मछली के लिए है, तो यहाँ पे मेरे पास पॉम्फ्रे फ़िश है। 1 किलो इसका जो है वो वेट है, और ये मैंने इस तरीके से बीच से स्लिट करवा ली है। अब सबसे पहले मैंने इसके ऊपर 1 खाने का चम्मच नींबू का जो रस है वो अच्छे से लगा दिया है, और जो मसाला हमने तैयार करके रखा था हम वो मसाला जो है वो इसके ऊपर छिड़कते जाएंगे और इसको अच्छे तरीके से इस मछली के ऊपर रब कर देंगे। हमें इस सारे मसाले को बहुत अच्छे तरीके से मछली के ऊपर जो है वो लगा देना है। सारा मसाला इसके ऊपर अच्छे से जो है वो लगाने के बाद यहाँ पे आपको फ़ील होगा कि ये थोड़ा ड्राई है, तो मैंने इसको स्टिक करने के लिए, ताकि ये मसाला जो है वो मछली के साथ चिपका रहे और फ्राई करने के दौरान ये इसके ऊपर से हटे ना, तो मैंने 1 से 2 खाने के चम्मच इसमें ऑयल के इस्तेमाल किए हैं, और साथ ही साथ 1 से 2 खाने के चम्मच ही आप इसमें पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल लगाने का फ़ायदा ये होता है कि ये जो मसाला है इसके ऊपर स्टिक रहता है, फ्राई के दौरान ये इसके ऊपर से उतरता नहीं है। तो 2 खाने के चम्मच आप इसके ऊपर जो है वो कोई सा भी पकाने का जो ऑयल है वो लगा सकते हैं, या 1 से 2 खाने के चम्मच आप इस स्टेज पर इसमें पानी शामिल करेंगे तो ये अच्छे से जो है वो स्टिक हो जाएगा सारा मसाला इस मछली के ऊपर। अब इस मछली को अच्छे से मसाला लगाने के बाद आप चाहें तो आधा घंटा जो है वो मैरिनेट करके इसको फ्राई कर लें, और अगर आप इसको फ्रीज़ करना चाहते हैं तो एज़ इट इज़ आप इसको प्लास्टिक रैप में रख कर जो है वो फ्रीज़ भी कर सकते हैं ज़िपलॉक बैग में। अब मैंने यहाँ पे इसको फ्राई करना था, तो आधा घंटा मैरिनेट करने के बाद मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है और डीप फ्राइंग के लिए मैंने इसमें ऑयल शामिल कर दिया है। आप इस फ़िश को तवे पे भी फ्राई कर सकते हैं, पैन में भी बना सकते हैं, और इवन आप इसको चाहें तो एयर फ्रायर में फ्राई जो है वो कर सकते हैं। बग़ैर ऑयल के बेक भी इसको किया जा सकता है। मैंने यहाँ पे इसको फ्राई किया है। एक साइड से ये अच्छे से जो है वो गोल्डन हो गई थी। बिल्कुल मैंने मीडियम लो हीट रखते हुए इसको फ्राई किया है। बहुत ज़्यादा हल्की आंच पर हमें इसको जो है वो फ्राई नहीं करना। जब तक ये एक साइड से फ्राई नहीं हो जाएगी हम इसको जो है वो पलटेंगे नहीं। इसी तरीके से तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे इसको एक साइड से फ्राई करने के लिए मीडियम लो हीट पर। दोनों साइडों से अच्छे से गोल्डन होने के बाद हमारी ये फ़िश जो है वो बनकर रेडी हो जाएगी। इस मछली को गरम गरम नान के साथ और चटनी के साथ सर्व करें। हमें अपने फ़ीडबैक से आगाह करें। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अल्लाह ताला हमारे और आपके रिज़्क़ में बहुत ज़्यादा बरकतें रहमतें अता फ़रमाए। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मज़ीद नई रेसिपीज़ के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।